2022 में एक ऐसी फोटो वायरल हुई जिसमें इंडियन क्रिकेटर के हेड ललित मोदी थे और उनके साथ उनसे 12 साल छोटी जीएफ उनके साथ नजर आई और ये फोटो काफ़ी वायरल हो गई। मीडिया में सवाल खड़े हो गए। Here I would like to talk about my favorite and all's favorite सुष्मिता सेन, द इंडिपेंडेंट। वो लड़की जिसे सोशल मीडिया पर गोल्ड डिगर तक कहा गया फैंस की तरफ से। वो बल्कि सच में जितनी कॉन्फिडेंट सुष्मिता सेन दिखती है वो बचपन में बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी दोस्तों। जी हाँ, वो बचपन में इंट्रोवर्ट थी। वो इसलिए थी क्योंकि उनके पिता जो थे वो वायुसेना में जॉब करते थे और जिसकी वजह से उनका ट्रांसफ़र कभी यहाँ तो कभी वहाँ होता ही रहता था, जिसकी वजह से उन्हें बार बार स्कूल चेंज करना पड़ता था और वह इंट्रोवर्ट बनकर ही रह गई। बोलती है लेकिन असल में वो भी हमारे लोगों की तरह बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानती थी। वो नाश्ते में इंग्लिश के वर्ड खाती थी, असल में उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। और ऐसी उनकी इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा है कि उन्हें पता ही नहीं था एसेंस का मीनिंग क्या है। और उन्होंने जब मिस यूनिवर्स जीता था तब उन्हें पता ही नहीं था इसका मतलब क्या है और उन्होंने जवाब दे दिया था उनके कॉन्फिडेंस की वजह से और वह जीत गई। जी हाँ, उस वक्त की कहानी मैं आपको बताती हूँ। उस वक्त सबसे दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला उनके मुकाबले में थी ऐश्वर्या राय और सबका यकीन था कि ऐश्वर्या राय से ऊपर कोई भी नहीं है। लेकिन एक ऐसी लड़की जिसने ऐश्वर्या राय को भी सेकंड पोजीशन पर लाने के लिए मजबूर कर दिया, वो और कोई नहीं, वो सुष्मिता थी। जी हाँ, सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी और उसके बाद मिस वर्ल्ड भी वह फर्स्ट पोजीशन पर रही और उसके बाद सेकंड पोजीशन पर ऐश्वर्या राय थी, जिसके बारे में आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि क्वीन एंड वर्ल्ड क्वीन ऐश्वर्या राय को सुष्मिता ने एक पल में हरा दिया था। ऐश्वर्या राय को टक्कर देने के बाद सुष्मिता हर न्यूज़पेपर पर छा गई। मीडिया उनका पीछा करने लगी, बॉलीवुड से फ़ोन आने लगे और फिर उन्हें काम मिलना शुरू हो गया। मुझे पता नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं कि विक्रम और सुष्मिता का तो फिल्म इंडस्ट्री में तो ऐसा होता ही रहता है कि डायरेक्टर और या प्रोड्यूसर का हमेशा किसी एक्ट्रेस के साथ अफेयर सुनने को मिलता है, लेकिन इस बार मसला कुछ और था। सुष्मिता का अफेयर जो था वो विक्रम के साथ था। जी हाँ, विक्रम के साथ उनका अफेयर था और उसके बाद उनकी जो मीडिया में काफ़ी चर्चा होने लगी और उस वक्त जो सुष्मिता थी उनकी उम्र जो थी वो 20 थी, हालांकि विक्रम जो थे वो 27 के थे और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वह शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी भी थी। तो बात करें, उन्होंने एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे और उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक तक देने के लिए वह तैयार हो गए थे और 2 साल की पूरी प्रक्रिया में उन्होंने 2 साल की डाइवोर्स की पूरी प्रक्रिया चली और उसमें सुष्मिता उनके साथ रही और बाद में 2 साल बाद डिवोर्स हो गया। लेकिन विक्रम जो थे वो डिप्रेस्ड हो गए और उन्होंने सुष्मिता को छोड़ दिया और इस वजह से छोड़ा कि वह इमैच्योर है। तो इस पर सुष्मिता ने कहा कि वो लड़का जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता था और 2 साल बाद उसने मुझे इसलिए छोड़ा कि मैं इमैच्योर हूँ। व्हाट इज़ दिस? तो अब बात करते हैं ब्रेकअप के बाद सुष्मिता की जो मूवी आई थी वो सनी पाजी के साथ आई थी। जी हाँ, सनी पाजी के साथ जोर मूवी में वह नजर आई, उनके ऑपोजिट रोल किया और उसके बाद उनकी ये मूवी काफ़ी चली और इतनी ज़्यादा नहीं चली। और उसके बाद डेविड धवन की मूवी बीवी नंबर 1 में जब वह सलमान खान के साथ नजर आई तो वह मूवी काफ़ी चली और इससे सुष्मिता और भी ज़्यादा फेमस हो गई। अब दूसरा अफेयर आप सुनकर हैरान हो जाओगे। तो सुष्मिता का दूसरा अफेयर जो था वो संजय कपूर के साथ था। मीडिया में भी काफ़ी खबरें फैल चुकी थी और इसका जिक्र खुद उनकी वाइफ ने किया है एक इंटरव्यू में, संजय कपूर की। तो बात करते हैं, संजय कपूर उस वक्त शादीशुदा थे और उनका सबसे बहुत ही फेमस सॉन्ग दिलबर दिलबर जिसकी वजह से आज नोरा फतेह बहुत ज़्यादा फेमस है। सुष्मिता का था सिर्फ तुम मूवी में दोनों की नज़दीकी इतनी बढ़ गई थी कि उन दोनों का रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। लेकिन वहीं बात करें तो संजय कपूर अपनी बीवी को धोखा भी दे रहे थे क्योंकि वह अपनी बीवी से पहले मिले थे और उनका वह उस वक्त अपनी बीवी के साथ रिलेशन में थे, उनकी शादी हो चुकी थी, बेटी भी थी। तो ये सब बहुत ही गलत नज़र आ रहा था और फिर
फिर इसके बाद उसकी इमेज जो थी, सुष्मिता की जो इमेज थी वो ये होगी, घर तोड़ने वाली कहकर उन्हें बुलाया जाने लगा। संजय दत्त की एक्स वाइफ ने भी सुष्मिता पर ये आरोप लगाए कि वह घर तोड़ने वाली लड़की है। उन्होंने ये इंटरव्यू में सब सुष्मिता के बारे में कहा। लेकिन इतने सारी बातें सहने के बाद भी सुष्मिता ने कभी हार नहीं मानी। वह फिर दोबारा से खड़ी हुई और उसने काफ़ी हिट मूवीज़ थी। सबसे हिट मूवी मैं हूं ना, जो कि फराह खान की मूवी थी, उसमें वह नजर आई। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी टाइम तक मूवीज़ में काम किया और उनकी जो मूवी थी वो हिट होती जा रही थी, जिसकी वजह से सुष्मिता जो थी बॉलीवुड पर फिर छा गई। अब बात करते हैं उनके अगले अफेयर की। तो ये अफेयर जो था उनका रणदीप हुड्डा के साथ था। उस वक्त सुष्मिता ने एक अपनी बेटी को भी अडॉप्ट कर लिया था। और रणदीप हुड्डा के साथ अफेयर 2004 में शुरू हुआ, लेकिन 2007 में ब्रेकअप हो गया। असल में जो सुष्मिता थी उस वक्त वेल एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस बन चुकी थी इन बॉलीवुड, बट जो रणदीप हुड्डा थे वो उस वक्त नए आए थे और उनका अफेयर उनके साथ हो गया, लेकिन उनका ब्रेकअप भी बहुत जल्दी हो गया। लेकिन